डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति पढ़ाएंगे, जिसको आईयूपीएसी सिस्टम कहते हैं। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नामकरण की जो है मॉडर्न विधि है, मॉडर्न तकनीकी है। इसके द्वारा जो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम हाइड्रोकार्बनों का नामकरण करेंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन। तो एल्केन का सबसे पहले हम नामकरण करेंगे, देखते हैं। एल्केन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एल्केन। पहला एग्जांपल लेते हैं इसका। C की वैल्यू जब 1 रख देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा C1। यहाँ पर रखेंगे तो 2 1 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा CH4। 1 को लिखते नहीं, कार्बन को। अब इसका आईयूपीएसी जब नाम लिखेंगे तो हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। एक कार्बन है तो एक कार्बन जो है एक कार्बन के लिए लगता है मेथ, तो यहाँ जाएगा मेथ। एलके की जगह पर आ जाएगा मेथ, बाकी एन आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका मेथेन। तो इसके लिए जो है कुछ रूट वर्ड होते हैं जिनका हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। रूट वर्ड को यहाँ पर लिख देंगे, रूट वर्ड यदि C बराबर 1 है, यानी कार्बन की संख्या अगर 1 है तो इसको हम लिखते हैं मेथ। अगर C बराबर 2 है तो ये हो जाएगा 8। C बराबर 3 है तो इसको लिखेंगे प्रोप। C बराबर 4 है तो इसको लिखेंगे ब्यूट। C बराबर 5 है तो पेंट। C बराबर 6 है तो हो जाएगा हेक्स। C बराबर 7 तो हो जाएगा हेक्ट। C बराबर 8 तो हो जाएगा ऑक्ट। C बराबर 9 हो जाएगा नॉन। C बराबर 10 तो हो जाएगा डेक। ऐसे आगे होते हैं। C बराबर अगर 11 होगा तो अनडेक। C बराबर 12 होगा यानी कि 12 होगा तो उसको लिखेंगे डूडेक। C बराबर 13 होगा तो ट्राइडेक। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू चलते हैं। तो यहाँ तक ही इसको याद कर लें आप लोग। अगला एग्जाम्पल, C बराबर यहाँ 2 रख देते हैं तो ये जाएगा C2। यहाँ रखेंगे 2 दूनी 4 और 2 के जाएगा 6, तो ये निकल के आएगा C2H6। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो 2 के लिए क्या लगेगा? 8। सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं कार्बन, इसलिए नाम हो जाएगा एन आ जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन। इसको भी इधर लिख देते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो लगता है एन सफिक्स में, ये सफिक्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा। एन, इन और आइन, ये होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड के लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं तो इसका नाम है एल्केन। तो एल्के की जगह पर कितना रख देंगे? कार्बन की संख्या। तो कार्बन संख्या कितनी है? 2। 2 के लिए क्या लगेगा? 8। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए 8 लग जाएगा एन, तो नाम हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेन नाम हो जाएगा। अगला एग्जांपल है तो n बराबर अगर 3 रख दें तो ये जाएगा C3
C3 यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 8, तो C3H8। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन है 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप, और लग जाएगा N, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन। इनका जो है स्ट्रक्चर संरचना भी बनाई जा सकती है, तो स्ट्रक्चर संरचना से भी नामकरण किया जा सकता है। अब इधर जो है जितने भी एल्केन आए हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो यहाँ लिख लेंगे स्टार पॉइंट में, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर सकता है, यानी 4 ऐसे परमाणुओं से संयोग किया करेगा जिनमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से ये संयोग करता है। कितने? 4 परमाणुओं से, तो इसलिए इसकी संयोजकता होती है 4। तो यहाँ पर जो है संयोजकता के आधार पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले हमारे पास एग्जांपल है यहाँ CH4 यानी मेथेन। मेथेन का अगर संरचना सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन है 1, तो 1 लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 हाइड्रोजन को इसके जो है चारों ओर लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन है 1 और सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि कार्बन की चारों संयोजकताएं यहाँ पर जो है हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा संतृप्त हैं। इसलिए जो यौगिक है ये मेथेन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। इसका नाम होता है एल्केन। एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आता है और इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथेन, क्योंकि 1 कार्बन होता है, 1 कार्बन के लिए आता है मेथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए नाम हो जाएगा इसका, इसके साथ सफिक्स आ जाएगा N। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? N, तो नाम हो जाएगा इसका IUPAC मेथेन। इसी प्रकार से हम इसका C2H6 का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन है यहाँ पर 6, तो 3 लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। 3 इस पर लगा देंगे। अब कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यहाँ पर कितनी है संयोजकता इसकी पूरी हो रही है? 1 2 3, तो एक क्या करेगा? एक संयोजकता यहाँ इसके कार्बन के साथ संयोग करके एक संयोजकता इधर चले जाएगा सिंगल बॉन्ड से। अब इसकी भी संयोजकता कार्बन की कितनी हो गई? 1 2 3 4, इधर भी देखें 1 2 3 4, तो यानी जो है कार्बन कैसा हो गया है? कार्बन की चारों संयोजकताएं संतृप्त हो गई, तो इसलिए आ जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? देखो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन के लिए क्या आता है? 1, इसको लिख लेंगे 1। फिर सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं सभी परमाणु, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? N, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC एथेन। इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कार्बन है 3, तो 3 कार्बन बना देते हैं। फिर हाइड्रोजन है इसमें 8, तो 8 हाइड्रोजन लगाना है, 3 लगा देंगे इस वाले पर, पहले कार्बन पर, फिर 3 लगा देंगे लास्ट वाले पर, फिर यहाँ पर लगा देंगे 2, 3 और 3 6 और 2 8। कितने हाइड्रोजन लग गए? 8। अब इसकी वैलेंसी देख लेते हैं कार्बन की चेक करके, कहाँ पर डबल लगेगा या सिंगल बॉन्ड ही लगेगा। तो यहाँ पर कितनी है? 1 2 3, इसकी 3 संयोजकता पूर्ण हो रही है, तो एक कार्बन के साथ अब कितनी हो गई? 4। ऐसे ही इस वाले देखें तो 1 2 3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तो 4, ये भी संतृप्त हो गया। फिर इसकी भी 4 हो गई। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्बन जो है अपनी 4 जो संयोजकताएं उसकी संतृप्त हो गई हैं, इसलिए ये किसमें चला जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और इसका IUPAC नेम होगा, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, कितनी है? 3, तो 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, तो यहाँ लिख देंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। अब इसका अगला नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
अब उनका नामकरण करना सिखाएंगे आप। अगला नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत पहला है एल्कीन। इसकी पहचान होती है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। एक कार्बन, कम से कम एक कार्बन परमाणु के अंतर्गत क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। इसमें लिख लेते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु में डबल यानी द्विबंध या आवंध भी बोल सकते हैं, द्विआवंध पाया जाता है। एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन की पहचान होती है कि इसमें जो है किसी भी कार्बन परमाणु में क्या पाया जाएगा? द्विआवंध यानी डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसमें। तो इसका जो है जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और IUPAC नेम होता है एल्कीन। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर n बराबर क्या रख दें? 2, क्योंकि यहाँ जो है हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन, दो कार्बन परमाणुओं के बीच पाया जाता है, तो कम से कम जो है इनकी वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 से कम नहीं हो सकती, 2 से अधिक ही इनका मान होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जब लगेगा तो उसके लिए जो है कम से कम 2 कार्बन परमाणु चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी वैल्यू 2 रख सकते हैं। तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? C2, यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो हो जाएगा C2H4। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या, कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या था? 8, और डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या था? इन। तो नाम इसका हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा इसका एथीन। अगला एग्जांपल यहाँ पर रख देते हैं, जब 3 हो जाएगा C3, यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर किस पे आया? 2 पर। अब n बराबर रख दे रहे 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो n बराबर 3 पे आया। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, लिखेंगे प्रोप। और डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन। नाम हो जाएगा इसका प्रोपीन। इसी प्रकार से आगे हो सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो सकता है। इससे पहले हमारे पास एग्जांपल किधर है? C2H4। क्या है? C2H4। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इसमें 2 लगा देते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी होती है, क्योंकि कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ कितनी पूरी हो रही है? 1, 2, तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? डबल बॉन्ड। अब इसकी हो गई कार्बन की वैलेंसी 4 पूर्ण हो गई। इसी प्रकार इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 पूर्ण हो गई। तो ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर लग गया कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इनमें पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन। इसका नाम इसीलिए इनमें क्या था? इन। अब इसका नाम अगर लिखेंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या था? 8। डबल बॉन्ड पाया जा रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या था? इन। नाम हो जाएगा इसका एथीन। ये IUPAC नेम हो जाएगा। अब अगला जो है
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट है एल्काइन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध पाया जाता है एल्काइन कहलाते हैं। अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी पाया जाता है तो वो क्या कहलाएंगे? वो एल्काइन कहलाएंगे, एल्काइन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और IUPAC नेम होता है एल्काइन। क्या नाम होता है? एल्काइन। तो इसका पहला एग्जांपल ले लें तो n बराबर कितना रख दें, क्योंकि जो द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड जो पाया जाता है वो कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं में पाया जाता है, तो n की वैल्यू कम से कम 2 रखनी है। जब 2 रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? C2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 तो हो जाएगा C2H2। कितना हो जाएगा? C2H2। अब इसका नामकरण करेंगे अगर IUPAC तो क्या है? कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? 8, तो ये जाएगा 8। फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इनमें, इसलिए इसमें क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आयन, तो नाम हो जाएगा इसका एथाइन। ट्रिपल बॉन्ड कैसे आता है? ये स्ट्रक्चर के द्वारा पता लगेगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख देते हैं, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन लगा देते हैं इसमें। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो यहाँ पर कितनी पूरी हो रही है? 1, तो यहाँ पर लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड अगर तो कितनी हो गई? अब इसकी हो गई संयोजकता 4, अगर वाले भी कार्बन की संयोजकता 4। तो इस प्रकार जो है इन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसलिए इसकी क्या हो गया? ये एल्काइन हो गया। क्या हो गया? इसको एल्काइन कहेंगे। तो इसीलिए इसका नाम में क्या आ जाता है? आयन सफिक्स लगता है। सफिक्स को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, यानी कि जो शब्द के बाद में आता है। अगला नेक्स्ट एग्जांपल इसका, यहाँ पर कार्बन रख देंगे संख्या 3 रखेंगे तो हो जाएगा C3। फिर 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? H4। तो इसका अगर IUPAC नेम रखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? आयन, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइन। इसी प्रकार से अब ढेर सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका अगला नेक्स्ट पार्ट होगा, अगला नेक्स्ट कंपाउंड है एल्काइल ग्रुप। क्या है हमारे पास? एल्काइल ग्रुप। इसका IUPAC नामकरण करेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला होता है इसका CnH2n+1 और IUPAC नेम इसका हो जाता है एल्काइल। क्या हो जाता है? एल्काइल, यानी एल्किल। हिंदी में इसे एल्किल पढ़ते हैं और इंग्लिश में एल्काइल। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखेंगे तो हो जाएगा C। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 1 3, CH3। इसका नाम लिखेंगे अगर IUPAC तो क्या IUPAC नेम होता है एल्काइल। यहाँ कार्बन की संख्या है 1, तो 1 कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथ, तो जाएगा मेथ और लग जाएगा आइल, तो नाम हो जाएगा इसका मेथाइल। अगला नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर 2 रख देंगे तो हो जाएगा C2। यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा 5। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए आता है एथ और लग जाएगा आइल, तो नाम हो जाएगा एथाइल। ऐसे नेक्स्ट इसका थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर रख देंगे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, C3 ये 7 होगा। इसका IUPAC नेम लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, ये हो जाएगा प्रोप और लग जाएगा आइल, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइल। इस प्रकार जो है एल्काइल समूह का नाम IUPAC लिखते समय एल्काइल आता है। यहाँ एल्के की जगह पर कार्बन परमाणु की संख्या का नाम लिख देते हैं। तो कार्बन परमाणु की संख्या जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का लिख देंगे मेथ
और आ जाएगा आयल, जुड़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए आता है एथ और सफिक्स में जुड़ जाएगा आयल, तो नाम हो जाएगा एथाइल। यहाँ 3 कार्बन के लिए है प्रोप, तो पी है, तो 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप और सफिक्स में क्या लग जाएगा, आयल, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल। अगला नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड समूह का हम क्या करेंगे, नामकरण आईपीएसी के द्वारा। तो एल्काइल हैलाइड का जो है जनरल फार्मूला होता है जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 X, यहाँ X बराबर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है और फ्लोरीन, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यानी हैलोजन परिवार का कोई भी एलिमेंट X की जगह पर हो सकता है, इसीलिए इसको हैलाइड बोलते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। पहला एग्जांपल इसका लेते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू बंद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और X की जगह पर रख देते हैं Br, रख देते हैं Br, तो पहला एग्जांपल बनेगा CH3Br। इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम, एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे मेथ, और यहाँ पर हेलो, हेलो की जगह पे क्या है, यहाँ पर ब्रोमो, Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो यहाँ साइड से लिख देते हैं, Br को लिखेंगे ब्रोमो, अगर Cl होगा तो इसको लिखेंगे क्लोरो, I होगा तो लिखेंगे आयोडो, अगर F होगा तो फ्लोरो। इसी प्रकार से हेलो पहले आता है तो हेलो की जगह पर यहाँ पर क्या है हमारे पास, ब्रोमो, तो इसको लिखेंगे ब्रोमो, और कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए एल्के की जगह क्या रख देंगे, मेथ, एक कार्बन के लिए क्या आता है, मेथ, तो ये मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है एल्किल समूह में, इसलिए नाम हो जाएगा एन, तो ब्रोमो मेथेन नाम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड, यहाँ पर रख देते हैं 2, तो हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर रख देते हैं Cl। अब इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पर लगा है Cl, तो Cl का नाम क्या हो जाएगा, Cl के लिए आता है क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो, और कार्बन कितना है 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, 2 कार्बन के लिए आता है एथ, तो ये हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इसीलिए नाम हो जाएगा एन, तो क्लोरो एथेन नाम हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान होती है कि इसमें जो है OH समूह पाया जाता है, यानी हाइड्रॉक्सी समूह पाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 OH, यानी कि जिस एल्काइल समूह में अगर OH जुड़ा होगा तो वो किस में बदल जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल की यही पहचान होती है कि इसमें OH जो है जुड़ा होता है। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम ये होता है एल्केनॉन, एल्केनॉन, यानी कि इसमें जो होता है एल्केन प्लस ऑल जुड़ा होता है, एल्केन प्लस ऑल जुड़ेगा तो हो जाएगा एल्केनॉल। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1, तो हो जाएगा CH3 और OH। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो
IUPAC नेम लिखने के लिए इसका देखो, एल्कोहल का नाम होता है एल्केनॉल, तो यहाँ पर कार्बन कितना है? एक, तो एक कार्बन के लिए क्या आता है? मेथ, तो ये हो जाएगा मेथ। और मेथेन के साथ में क्या जुड़ना है? ऑल, तो जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा इसका मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल C2H5OH, इसका IUPAC नेम जब लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या था? 8, और जुड़ जाएगा ऑल, तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल, तो नाम इसका हो जाएगा एथेनॉल। थर्ड एग्जांपल ले लें, थर्ड में यहाँ 3 रख दें तो क्या हो जाएगा? C3, 3 दूनी 6, 7 हो जाएगा, H7 और OH। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप, इसका नाम जब IUPAC लिखेंगे तो आएगा प्रोप। फिर OH के लिए क्या आ जाएगा? ऑल, तो प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ये नाम हो गया इसका। अगला नेक्स्ट 7 है हमारे पास एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला लिखेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1.CHO, यानी एल्किल समूह में CHO समूह जुड़ा होता है। एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जो है एल्किल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो हो जाता है एल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम हो जाएगा IUPAC नेम होता है इसका एल्केनल, एल्केनल, यानी इसमें जो सफिक्स आता है वो CHO का सफिक्स आता है नल। क्या आता है? नल। अल आता है तो इन के साथ जुड़ेगा तो नल निकलता है इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर रख दें CH3 और CHO। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर है 2, कितनी है कार्बन की संख्या? 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? 8, यहाँ पर लिखेंगे IUPAC नेम। तो कार्बन के लिए क्या लग जाएगा इसमें? 8, और CHO लगा है तो CHO से पहचान हो जाएगी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का नाम होता है एल्केनल, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा एथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनल। हिंदी में लिखेंगे तो एथेनल, नल आता है इसमें, जबकि एल्कोहल में आल आता है। एल्कोहल में आल और एल्डिहाइड में नल आता है। अगला नेक्स्ट एग्जांपल इसका ले लेते हैं C2H5CHO। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप, हो जाएगा प्रोप। फिर इसके साथ में क्या रहता है? नल, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेन में जोड़ देंगे अल तो हो जाएगा प्रोपेनल, तो इसका नाम हो गया। अगला नेक्स्ट एग्जांपल इसका, अगर यहाँ पर वैल्यू क्या रख दें? इनकी वैल्यू 0 रख दें, 0 रख देंगे तो C0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी 0, तो हो जाएगा केवल एक H बचेगा, तो हो जाएगा H और CHO, जो कि फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो कार्बन है 1, तो ये कार्बन के क्या आता है? मेथ, और इसके नाम होता है, तो एल के जगह पर जब हम डाल देंगे मेथ तो बचा क्या? एनल, डाल देंगे एनल। वैसे अगर देखें तो एल्डिहाइड का नाम होता है एल्केनल, तो एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। इसको हिंदी में लिख सकते हैं मेथेनल। इसी प्रकार से जितने भी एल्डिहाइड होंगे उनका नामकरण जो है हम एल के नल के अनुसार करेंगे। एल के की जगह पर जो है रूट वर्ड है, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या का रूट वर्ड नाम पड़ जाता है। अगला नेक्स्ट है कीटोन समूह है, तो कीटोन का नाम लिखेंगे। इसका सबसे पहले लिखेंगे जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होगा? आर को कहते हैं एल्काइल समूह, R
CO R या RCO R डैश। जहाँ R जो होता है वो एल्काइल समूह होता है, एल्किल समूह को हम R से लिखते हैं, और R डैश का मतलब यहाँ इसका अर्थ है कि अगर दोनों जगह R लगा है तो ये समान एल्किल समूह है, और यहाँ पर जो है दोनों एल्किल समूह जो है वो कैसे हैं, असमान है, यानी अलग अलग एल्किल समूह है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है RCOR, यहाँ पर RCOR डैश, यानी इसमें एल्किल समूह जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। इसका IUPAC नेम हो जाएगा, IUPAC नेम होता है इसका एल्केनोन, एल्केन और +1 आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है एल्केनोन। एल्केनोन हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा एल्केनोन। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो R की जगह पर रख दें CH3, फिर CO, फिर R की जगह पर रख दें CH3। तो इसमें कार्बन कितने हो गए, सबसे पहले देखते हैं हम कार्बन की संख्या। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप। तो यहाँ एल्के की जगह पर क्या लिख देंगे, प्रोप, और जुड़ जाएगा एनोन, नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन हिंदी में लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, प्रोपेनोन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन 1। प्रोपेन 1 जब कंप्लीट जुड़ेगा, जब इसकी संधि होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 हो जाएगा, प्रोपेनोन। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, यहाँ पर R की जगह पर रख देते हैं CH3, फिर CO, फिर इधर रख देते हैं C2H5। यहाँ पर जो एल्किल समूह है, लेकिन वो क्या है, दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग होंगे तो इसका नामकरण करेंगे। तो कार्बन की संख्या, सबसे पहले कार्बन की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 1 4, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ये हो गए, ये हो गया 3 और ये हो गए 4। कार्बन की संख्या 4, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट, और जुड़ जाएगा एनोन, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 1। इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ब्यूटेनोन, ब्यूट 1 लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1। जब कंप्लीट जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोन। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल, दोनों जगह पर लिख देते हैं C2H5, CO, फिर C2H5। दोनों R का मान सेम है, लेकिन एल्किल जो समूह है वो यहाँ पर एल्किल समूह है, इसलिए यहाँ पर C2H5 दोनों तरफ लगा दिया। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर, कितने हो गए, 4, 1 5। 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट, और क्या जुड़ जाएगा, एनोन, तो पेंटेनोन हो जाएगा। एल्के की जगह पर कार्बन परमाणु की संख्या डाल देते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 एल्के की जगह पर क्या आएगा, पेंट, और बाकी ये पूरा यहाँ से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा पेंटेनोन, नाम हो जाएगा पेंटेनोन, पेंटेनोन। अगला नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे। इसका जो जनरल फार्मूला होता है यानी सामान्य सूत्र CnH2n + 1 डॉट COOH, CnH2n + 1 डॉट COH, यानी COH जिसमें पाया जाएगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। इसका IUPAC नेम हो जाएगा एल्केनोइक एसिड,
एल्केनोइक एसिड। और हिंदी में लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर CnH2n+1 यानी एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह जो है CH3, C2H5 और C3H7 ये होते हैं। तो यहाँ पर मान डाल देंगे पहले CH3, तो CH3 हो गया ये एल्किल समूह और जुड़ जाएगा COOH। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, IUPAC नेम तो कार्बन संख्या कितनी है यहाँ पर, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 क्या हो जाएगा, तो एल्के की जगह पर H लिख देंगे, बाकी पूरा शब्द जोड़ देंगे। तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर लिख देंगे C2H5 COOH। इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 1 ये, तो 3 के लिए क्या था, प्रो, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अगर यहाँ N की वैल्यू हम 0 डालते हैं तो मिलता है हमें केवल H, तो जब H रहेगा तो क्या आ जाएगा, सूत्र बन जाएगा HCOOH, यानी कि फॉर्मिक अम्ल बन गया। अगर फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम लिखेंगे तो कार्बन कितनी संख्या है, 1, तो 1 के लिए क्या था, मेथ, तो मेथ आ जाएगा और जुड़ जाएगा नोइक एसिड, नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। अगला नेक्स्ट है हमारे पास 10वां ईथर। तो ईथर का हम लिखेंगे पहले जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसका होता है ROR या ROR डैश। इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। R की वैल्यू, R का अर्थ होता है एल्काइल समूह, क्या होता है, एल्काइल समूह, जिसे एल्किल समूह बोलते हैं। तो एल्काइल ग्रुप जो है अगर सेम होंगे तो ROR की कंडीशन बनेगी, अगर ये अलग अलग होंगे एल्काइल ग्रुप तो हो जाएगा ये वाली कंडीशन बन जाएगी, सेकंड वाली, IUPAC नेम हो जाएगा। IUPAC नेम होता है इसका एल्कोसी एल्केन, एल्कोसी एल्केन। क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर रख देते हैं R की जगह पर CH3, फिर O, और यहाँ पर R की जगह पर CH3। तो हमारे पास एग्जांपल बन के आता है CH3OCH3। जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो कार्बन अलग अलग यहाँ पर देखो एल्किल समूह जुड़ा है, तो अलग अलग ही नामकरण इसका करेंगे। तो एल्कोसी है तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या था, मेथ, तो एल्के की जगह पर क्या रख देंगे, मेथ, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा। तो यहाँ एल्के की जगह पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो ये कार्बन के लिए यहाँ लिख देंगे मेथ, तो आ जाएगा एन, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल इसका, यहाँ पर लिख देते हैं CH3, फिर O, और यहाँ पर लिख देते हैं C2H5। ये एल्किल समूह अलग अलग हैं दोनों, तो इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑक्सी, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। बाकी यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन में क्या आता है, H, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए एन, तो नाम हो जाएगा एथेन। तो CH3OC2H5 का कंप्लीट IUPAC नेम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। अगला नेक्स्ट एग्जांपल इसका, दोनों जगह पर रख देते हैं C2H5O, C2H5। इसका जब नामकरण करेंगे IUPAC तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ, और जुड़ जाएगा ऑक्सी, तो नाम हो जाएगा इसका एथॉक्सी। इधर वाला करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 2 के लिए लगेगा एथ,
सिंगल बॉन्ड से जुड़ी तो इसलिए नाम हो जाएगा एथेन। तो पहले एल्के की जगह पर रख दिया एथ, दूसरे एल्के की जगह पर क्या रख दिया एथ, तो यहाँ पर बना जाके एथॉक्सी और ये बन गया एथेन। कंप्लीट नाम हो गया इसका एथॉक्सी एथेन। अब हम आपको निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम करना सिखाएंगे। यहाँ पर IUPAC के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनका हम IUPAC नामकरण करेंगे। पहला है हमारे पास CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH3। इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो इसलिए ये कौन सा ग्रुप बनेगा, एल्केन का। किसका बनेगा, एल्केन का। अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन जुड़े होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, तो कौन सा ग्रुप बनता है, एल्केन। तो इसका नाम हो जाए IUPAC नेम होता है एल्केन। इसमें कार्बन की संख्या सबसे पहले काउंट करेंगे तो कार्बन है 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन। तो नाम इसका हो जाएगा ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर एग्जांपल है CH3, डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड है हमारे पास एग्जांपल CH2, यहाँ पर CH2 है, CH2, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। इसका नामकरण जब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब पाया जाता है तो क्या होता है, एल्कीन का, यानी जो समूह होता है वो एल्कीन होता है। तो एल्कीन का नामकरण एल्कीन होता है, तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम नाम होता है एल्कीन। तो कार्बन की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4। कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन। और डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन। तो ब्यूट हो जाएगा 4 कार्बन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसमें जो है या करके अथवा करके हम इसका नाम अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ हम कार्बन, जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है उसका अंक भी लिख सकते हैं। तो अंक जब लिखेंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पाया जा रहा है, एक पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। तो जो नंबर कम होता है वही अंक लिखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा ब्यूट 1 इन। डबल बॉन्ड कहाँ पाया जा रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो अंक लिखेंगे 1। अगर 3 और 4 के बीच में पाया जाता है तो 3 लिखते हैं। लोअर अंक होता है उसी को लिखते हैं। अगला नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है थर्ड, CH3, CH2, फिर C, ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो इसलिए इसकी पहचान हो जाएगी एल्काइन के रूप में। तो IUPAC नेम इसका होता है एल्काइन। तो IUPAC जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें कार्बन की श्रृंखला चुन लेते हैं पूरी और देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर पाया जा रहा है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में। तो अगर अंक का क्रम लिखेंगे तो 2 लिखा जाएगा। क्या लिया जाएगा, 2। नामकरण करते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट। तो ये रहेगा पेंट। फिर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आइन। है कि कौन से अंकों के बीच, 2 और 3 के बीच में, तो छोटा वाला अंक लिया जाएगा, तो आ जाएगा 2। है क्या, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 आइन। अथवा करके इसका नाम लिख सकते हैं पेंटाइन 2, पेंटाइन 2, ये भी लिख सकते हैं इसका नाम। अगला नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है चौथा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 Cl, जिसमें CH3 CH2 और CH2 ये एल्काइल ग्रुप है और इसके साथ क्या जुड़ा है, Cl यानी हैलोजन परिवार का तत्व जुड़ा है। तो इसकी पहचान हो गई एल्किल हैलाइड के रूप में।
तो एल्किल हैलाइड का जब IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम होता है हेलो एल्केन। क्या नाम होता है? हेलो एल्केन। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3। कार्बन कितने हैं? 3। और लगा क्या है यहाँ पर? Cl। तो Cl को सबसे पहले लिखेंगे हेलो की जगह पर, तो Cl का नाम होता है क्लोरो। क्या होता है? IUPAC नेम लिखेंगे इसका तो हो जाएगा क्लोरो। और कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 के लिए क्या आएगा? तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आ जाएगा ये, तो नाम हो जाएगा क्लोरो। और यहाँ ऊपर वो होगा तो क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। नाम होता है हेलो एल्केन, तो हेलो की जगह पर आ जाएगा क्लोरो, एल्केन की जगह पर आ जाएगा प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरोप्रोपेन। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5वां CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, तो यहाँ OH लगा हुआ है और CH3। तो OH जब लगा होता है तो ये ग्रुप होता है एल्कोहलिक, यानी एल्कोहल का ग्रुप होता है। तो एल्कोहल का जब IUPAC नामकरण करते हैं तो क्या आता है उसमें? IUPAC नेम होता है एल्कोहल का एल्केनॉल। क्या होता है? एल्केनॉल। तो इसमें ऑल आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें नंबरिंग करेंगे कार्बन की। तो ये वाली पहले सीधी सीधी श्रृंखला ले लेंगे। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह जो है वो पहले आता है। पहले किधर से आ रहा है? इधर से। तो 1 2 3 4। इधर से देखें तो OH जो लगा है, ऑल लगा है, वो कहाँ पर लगा है? 2 और तीसरे कार्बन के बीच में, तो संख्या 2 लिखेंगे। नामकरण जब करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या। तो कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। फिर लगा क्या? OH को लिखते हैं ऑल से। लगे कहाँ पर है? 2 और 3 के बीच में, तो 2 अंक लिख लेंगे, छोटा वाला अंक लिख लेते हैं, ब्यूटूऑल। या इसका दूसरा नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 6वां CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सेकेंड कार्बन पे लगा है CHO जब लगा होता है तो उसकी पहचान होती है एल्डिहाइड के रूप में। और एल्डिहाइड का जो नाम होता है IUPAC वो एल्केनल होता है। क्या होता है? एल्केनल। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। तो यहाँ कार्बन है 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर CHO कहाँ पर लगा है? 1 और 2 के बीच में। जब कोई क्रियात्मक समूह 1 और 2 के बीच में लिखा होता है तो छोटा अंक क्या होता है? 1। तो उस समय हम 1 को नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो दोनों चल जाते हैं इसमें। अंक हम वहाँ शो कर दें या शो ना करें तब भी काम हो जाता है इसमें। तो क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम? कार्बन है 3, तो 3 के लिए क्या आएगा? प्रोप। और CHO लगा है तो क्या आता है? नल। तो नाम इसका एल्डिहाइड का जो नाम होता है वो होता है प्रोपेनल। क्या नाम होता है? प्रोपेनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। 3 कार्बन है, 3 के लिए आता है प्रोप और जुड़ जाता है नल, नाम हो जाएगा प्रोपेनल। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 7वां CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, COOH। जब कार्बन श्रृंखला में COOH आ जाता है तो इसकी पहचान होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में। और कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम होता है एल्केनोइक एसिड। क्या नाम होता है? एल्केनोइक एसिड। अभी जब हमने नियम लिखाए थे तो वहाँ पर लिखा था इसका नाम, तो वहाँ से नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 8वां CH3, CH2, O, C2H5। तो इसको अगर हम R मान लें, उधर वाला हो जाएगा R डैश,
तो ये बन गया, फॉर्म बन गई ROR डैश। ROR डैश की पहचान होती है ईथर के रूप में। कौन सा ग्रुप है? ईथर के रूप में। और ईथर का IUPAC नेम होता है एल्कोसी एल्केन। क्या होता है? एल्कोसी एल्केन। तो इधर वाला देखें तो ये कौन से जुड़ा हुआ है ग्रुप? कार्बन है 2, तो 2 के लिए क्या लगेगा? 8। और आ जाएगा ऑक्सी, तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी। और इधर वाले का नाम क्या हो जाएगा? कार्बन है 2, तो नाम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए 8, तो हो जाएगा नाम एथेन। तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। इधर ये अलग फॉर्म में लिखा है, लेकिन एक ही चीज लिखी है, AB2H5 लिखा है, ये भी C2H5 ही लिखा है। ठीक है, तो एथॉक्सी एथेन इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल है बना हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH2 होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CO, फिर CH2, फिर CH3। अब यहाँ पर देखिए CO आया है, तो CO से पहचान होती है कीटोन के रूप में। किसके रूप में होती है? कीटोन के रूप में। और कीटोन का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केनोन। क्या होता है? एल्केनोन या एल्केनोन। तो यहाँ पर जो है इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन की संख्या को गिनते हैं। तो यह जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन के लिए क्या आता है? हेक्स। तो नाम हो जाएगा हेक्स हेक्सेन, और प्लस जुड़ जाएगा 1, तो हो जाएगा नाम हेक्सेनोन। इसको हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा हेक्सेनोन। क्योंकि इसका नाम होता है एल्केनोन, ALKNONE। जो ईथर होता है वो कीटोन होता है, कीटोन का IUPAC नेम होता है एल्केन-1। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? हेक्स, और जुड़ जाएगा 1, तो हेक्सेनोन हो जाएगा। ऐसे ही अगला नेक्स्ट है हमारे पास 10वां एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 OH। OH जब लगा होता है तो होती है पहचान एल्कोहल के रूप में। क्या होती है? एल्कोहल। और एल्कोहल का IUPAC नेम होता है एल्केनोल। क्या नाम होता है? एल्केनोल, एल्केनोल। तो इसमें पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा? प्रो, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल।